नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज है, 700 मासिक पेंशन लागू। जानिएगा पात्रता नियम और कैसे मिलेगा आप सभी को लाभ। तो आखिरकार दोस्तों, 700 की मासिक पेंशन जो है वह किस तरीके से आप सभी पर लागू बताई जा रही है, इसके लिए कौन कौन सी पात्रता पूरी करनी होंगी, क्या नए नियम हैं और कैसे आप सभी को इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन बढ़ोतरी 700 को लेकर आई। इस बड़ी खबर के बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो पेंशन भुगतान और कटौती पर रोक को लेकर लोक भवन से बड़ी गुहार निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर कटौती की रोक और पेंशन भुगतान को लेकर किस तरीके से लोक भवन के अंदर बड़ी गुहार नजर आई है, इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के सबसे पहले इस वीडियो और चैनल के माध्यम से जान पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज की ओर चलते हैं। 700 मासिक पेंशन जो है वह आप सभी के लिए लागू बताई जा रही है। तो किस तरीके से लागू है और इसे पाने के लिए आपको जो है पात्रता भी जांचनी चाहिए, साथ ही नए नियम कौन कौन से हैं उन्हें भी जानने चाहिए और कैसे आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। चलिए संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के अंदर जानते हैं। भारत सरकार ने देश के करोड़ों पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत देते हुए पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार की घोषणा की है। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो वर्षों से बेहतर आर्थिक सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार का यह कदम विशेष रूप से समाज के उन वर्गों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उन्हें सहारे की सबसे अधिक जरूरत है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आम नागरिकों विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है और इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन की मासिक राशि में संशोधन करने का फैसला किया है। अपात्र लाभार्थियों को हर महीने 700 तक की पेंशन की राशि प्राप्त जो है प्रदान की जाएगी, जो पहले की तुलना के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है आप सभी पेंशन भोगियों के लिए साबित होगा। यह वृद्धि आप सभी के लिए इसी महीने से यहाँ पर जो है लागू होनी जाएगी, जिससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ जो है वह पहुंचेगा। बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्ग नागरिक अपनी दैनिक जरूरतें, दवाइयां और अन्य खर्चों से अधिक आसानी से जो है पूरा कर पाएंगे। यह निर्णय समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। साथ ही नई व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन की संपूर्ण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और वे भ्रष्टाचार की संभावना भी यहाँ पर जो है काफी हद तक आप सभी के लिए समाप्त हो जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस पद्धति से परदेश या पर जो है पेंशन के अंदर पारदर्शिता होगी और हर लाभार्थी को उनकी पूरी राशि जो है मिल सकेगी। इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुव्यवस्थित होगी। पेंशन धारकों को अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि राशि एक निश्चित तारीख पर सीधे उनके खाते के अंदर पहुंच जाएगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो शारीरिक रूप से कमजोर है। तो सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को यहाँ पर जो है अब डिजिटल मंच पर स्थानांतरित करने की दिशा में तेज काम किया है। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशनदार घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनकी पेंशन कब जारी की गई है और खाते में कब जमा हो जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा ने लोगों का समय और श्रम यहाँ पर जो है दोनों 3-3-6-26 सरा देवकांत जियो बचाया है। इस तकनीकी बदलाव से सरकारी दफ्तरों में होने वाली भीड़ और लंबी कतारों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। पेंशन धारकों को अब छोटी छोटी जानकारियों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। डिजिटल प्रणाली ले केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को भी यहाँ पर जो है बेहतर अनुभव इससे प्राप्त होगा। साथ ही पात्रता के लिए नियमों में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो सरकार ने इस बार पेंशन योजना की पात्रता शर्तों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के अनुसार योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में एक जरूरतमंद है, ताकि सीमित संसाधनों का सही उपयोग हो सके। वृद्ध नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में शामिल किया जाएगा। दिव्यांग जनों को विशेष श्रेणी में रखते हुए उनके लिए अतिरिक्त लाभ का प्रावधान जो है वह किया गया है। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे और हर जरूरतमंद तक यहाँ पर जो है सहायता आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ पहले पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और समय लेने वाली थी, जिसके कारण कई पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरल बना दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोग आसानी से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन की प्रक्रिया की सुविधा जो है वह प्रदान की गई है। जो लोग डिजिटल माध्यम से परिचित नहीं हैं, उनकी सहायता के लिए सरकारी कार्यालयों में विल्स हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारियों पेंशन धारकों का आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से यहाँ पर मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे नागरिकों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ उठाया जाएगा। वहीं सरकार ने पेंशन भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए मजबूत केंद्रीयकृत निगरानी प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी अनियमितता पर स्थिति जो है तुरंत कार्रवाई की जा सके। जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत सूचना दी जाएगी, ताकि समस्याओं का शीघ्र जो है वह समाधान हो सके। भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारियों पर जवाब तलब किया जाएगा। इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक लापरवाही पर प्रभावी रोक लगेगी। पेंशन धारकों को इस बात का आश्वासन मिलेगा कि उनकी पेंशन हर महीने नियमित समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगी। पेंशन व्यवस्था में किए गए ये सुधार निश्चित रूप से देश के लाखों वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डिजिटल प्रणाली, सीधे बैंक खाते में भुगतान और सरल आवेदन प्रक्रिया मिलकर एक बेहतर पेंशन व्यवस्था की नींव रखते हैं। यदि इन बदलावों को पूरी तरीके से ईमानदारी और कुशलता से लागू किया जाए, तो यह योजना सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार की यह पहल संदेश देती है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नागरिक अपने बाद में जीवन में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के हकदार हैं। पेंशन धारकों को अब सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की उम्मीद बंधी है जो समय पर पारदर्शी और वास्तविक जरूरतों को अनुरूप हो। यह कदम ऐसे समाज की कल्पना को साकार करने की दिशा में है, जहां हर नागरिक को उनके जीवन में हर पड़ाव के अंदर समुचित सहायता और उसको समुचित सुरक्षा मिल सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशन भुगतान और कटौती पर रोक को लेकर लोक भवन से बड़ी गुहार आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी कॉलेज के फिजिकल विभाग में रिटायर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव कृष्ण प्रकाश चौधरी उर्फ किशन कल्याणकारी ने लोक भवन मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन भुगतान के लिए पत्र लिखा। उन्होंने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीवी के पेंशन धारकों को फरवरी की पेंशन अब तक नहीं मिली, जब बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में भुगतान हो चुका है। होली बीत गई है और ईद भी बीत रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्षों से पेंशन और अन्य सेवाओं का लाभ केवल निष्ठापूर्वक तक भुगतान किया जाता है, शेष 10% का स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जाता। पेंशन धारकों के 30-20 करोड़ से अधिक फिक्स डिपॉजिट में जमा होने की बात कही जा रही है।
वेतन सत्यापन कोषा के नाम पर भुगतान रोका जा रहा है। वे 2 वर्ष पहले रिटायर्ड हुए, लेकिन अब तक नियमित पेंशन और अर्जित अवकाश बकाया नहीं मिला है। उन्हें सभी लंबित पेंशन और सेवा का लाभ सुनिश्चित करावे। 10% कटौती और फिक्स डिपॉजिट में 3-26 नई नई 2 आम देवकांत जियो जमा राशि की जांच करावे। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पीबी के यहाँ पर जो है, गत 700 से अधिक पेंशन धारकों को पिछले साल भी दिसंबर से फरवरी तक की पेंशन की राशि में से नहीं मिली थी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पीएल खाते से 2 माह का भुगतान यहां पर हुआ था, तो एक बार फिर से उन्होंने यह बड़ी मांग सभी के लिए कर डाली।